हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने इस श्रृंखला के अंदर 43 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। आज हम 44वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने की समझ विकसित कर पाना। कि कोई संख्या रेखा है ये, इसके ऊपर हमें भिन्नों को प्रदर्शित करना है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। ये संख्या रेखा दे रखी है हमें। उसके बाद हमें पूछा है कि 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5। नीचे 5 है, इसका मतलब ये है कि कुल भाग 5 होंगे। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5। तो हमें पहले कहाँ दर्शाना है? 3/5। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या? 3/5। उसके बाद में हमें लिखना है 8/5। तो 5 तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद 6 7 8, तो इसका मतलब 8/5 कहाँ आएगा? इस जगह 8/5। फिर है 9/5, तो यहाँ 9/5, 9/5। उसके बाद में 10/5, तो 10/5 इस 2 की जगह क्या आ जाएगा? 10/5, क्योंकि इसमें 5 के अंदर 10 के अंदर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। ऐसे यहाँ दिखा रखा है 2/10, 5/10। तो इसका मतलब ये नीचे सब में हर क्या है? 10। और 10 का मतलब 0 से 1 के बीच में कुल कॉलम कितने हैं? 10। तो पहले कहाँ दर्शाना है? 2 पे। तो 1 2, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम 2/10। फिर 3 4 5, यानी 5/10। उसके बाद में 6 7 8, क्या लिखेंगे? 8/10। और 9 10, यानी यहाँ लिख देंगे 10/10। ऐसे ही नीचे यहाँ देखो हर 7 है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कुल कॉलम कितने हैं? 7। तो सबसे पहले 1/7 लिख दें। तो ये लो 1/7। फिर क्या है? 3/7, तो 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3/7। फिर है 6/7, तो ये लो 6/7। उसके बाद में 8/7, तो यहाँ 7/7 है और यहाँ क्या हो जाएगा? 8/7, 8/7। उसके बाद में 1/4, यानी हर क्या है? 4। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कुल कॉलम कितने हैं? 4। देख लो चाहे 1 2 3 4। तो पहले दर्शाना है अपने को 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। उसके बाद 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। यहाँ है 4/4, तो यहाँ 4/4। और 7/4, यहाँ 4/4, 5/4, 6/4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 7/4। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। हमें कोई आकृति दे रखी है, उसके छायांकित भाग के लिए भिन्न दर्शानी है। तो भिन्न भी अपने को लिखनी है और संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। सबसे पहले भिन्न लिखते हैं, तो हमेशा हर के अंदर वही संख्या लिखते हैं जो कुल भाग हो। तो कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कुल भाग कितने हो गए? 6। छायांकित कितने हैं? तो 3, 3/6। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहे, और हमें कहाँ लिखना है? 3 पे। तो 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 3/6। यहाँ देखो कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 नीचे 8, यानी कुल भाग तो 8 है, लेकिन छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5/8। यहाँ 0 से 1 के बीच में कुल भाग कितने आएंगे? 8। हमें कहाँ तक लिखना है? 5 पे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 5/8। यहाँ देखो कुल भाग कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16, यानी कुल भाग है 16। तो छायांकित कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी 6/16। अब यहाँ 0 से 1 के बीच में कुल भाग कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर 16। तो हमें कहाँ पर लिखना है? तो 6 पे। तो 1 2 3 4 5 6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक आपके समझ में आ गया है कि भिन्नों का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भिन्न संख्याओं को 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 1/6 को संख्या रेखा पर संख्या रेखा बनाकर दर्शाइए। तो सबसे पहले तो हमें एक संख्या रेखा बनानी है। ये संख्या रेखा बना ली। उसके बाद में यहाँ 0 लिख दें। हमें 0 से 1 के बीच में कुल भाग कितने करने हैं? 6। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 6, और 6 पे क्या लिख देंगे? 1। अब इससे भी अगर आगे लिखने हो तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या लिख देंगे? 2। हमें सबसे पहले कहाँ लिखना है? 2/6 पे। तो यहाँ 1, यहाँ
2, तो यहाँ लिख देंगे 2/6। फिर क्या है 3/6, तो ये लो 3/6। फिर 5/6, तो यह 4 है, यहाँ 5/6। और क्या है 4/6। और क्या है 1/6, तो ये 1/6। तो देखो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। और यहाँ अगर 6/6 होता तो उसका क्या हो गया 1। ये था अपना कार्यपत्रक 44। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। आई होप अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।